अपने डीएनए को कैसे बदलें? अपने डीएनए को कैसे बदलें अथवा अपने डीएनए को किस तरह से रीसेट करें? साथियों, डीएनए हमारे शरीर का एक ऐसा महत्वपूर्ण पार्ट है जिसे कहा जाता है कि ये आपके जन्म जन्मांतरों की कुंडली है। यानी कि इसमें कैद है हर वो चीज़, चाहे वो आपकी तरक्की हो, चाहे आपके शरीर की रचना हो, चाहे आपके थॉट हो, और इवन चाहे आपके आने वाले समय की कुछ ऐसी उपलब्धियां हों कि जिनके बारे में आप चिंतित रहते हैं अथवा सोचते हो साथियों। यानी कि ये डीएनए ही एक ऐसा नक्शा है जिसको पढ़कर, जिसको जानकर ये तय किया जा सकता है अथवा आपको आश्वस्त किया जा सकता है कि आप जीवन में क्या तरक्की करेंगे अथवा आपके शरीर की रचना कैसी होगी। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं समझता हूँ कि इस विषय में आप जरूर जानना चाहिए। अभी तक ये कहा जाता है, अभी तक ये माना जाता था साथियों कि डीएनए को बदला नहीं जा सकता, लेकिन साथियों डीएनए को आज भी नहीं बदला जा सकता, क्योंकि उसकी जो संरचना है वो इस प्रकार है कि उसके छेड़छाड़ करने का मतलब है कि उसके प्रारूप का ही बदलना। लेकिन साथियों, अच्छाई इस बात की है कि इस डीएनए की सक्रियता को, उसके कार्यों को, उसके एक्शंस को आप बदल सकते हैं। आज खोज हमारी इतने आगे तक जा चुकी है कि आप इस विषय को गहराई से समझ सकते हैं और लोग दिन प्रतिदिन इस कारण का, इस टेक्निक का, इस विधि का इस्तेमाल करके अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन कर पा रहे हैं साथियों। आज इससे पहले कि मैं आगे बढ़ाऊँ, मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी, मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और साथियों पिछले 42 वर्षों से मैं हेल्थ इंडस्ट्री से काम करता रहा हूँ। लोगों को समझने का, लोगों के रोगों को दूर करने का ये मेरा कार्य रहा है। अब तक मैं 1 लाख से अधिक लोगों के जीवन को बेहतर बना पाया और पिछले 15 वर्षों के साथ मैं कम से कम 15 से ज़्यादा ऐसे लोगों को जीवन को बदल पाया हूँ जो मन चाहे समृद्धि हासिल करने में कामयाब है। साथियों, ये जानकारी एक ऐसी जानकारी है जो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है। लेकिन साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा है और कुछ साइंटिफिक फैक्ट, कुछ ऐसी बारीकियों के ऊपर आश्रित है, इसलिए आप ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहें तो शायद साथियों आपको लगेगा कि आपको सही कंटेंट मिला है, जानकारी मिली है जो आपके जीवन में आपको लाभ अवश्य पहुँचाएगी। साथियों, आप बिल्कुल जानना चाहते हो कि इस डीएनए को कैसे बदला जा सकता है, इसको कैसे रीसेट किया जा सकता है। साथियों, आज मैं आपको एक ही वर्ड बताऊंगा, एक ही शब्द के साथ आप इस काम को बखूबी कर सकते हैं और साथियों वो है आपकी आदतें। यानी कि आदतों के माध्यम से आप अपने डीएनए को रीसेट कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं अपने मनवांछित कार्यों के लिए, अपने मनवांछित विकास के लिए, अपनी मनवांछित ऊर्जा पैदा करने के लिए। साथियों, हमारी आदतें, कहा जाता है कि हम अपनी आदतों का गुलाम होते हैं। साथियों, ये बहुत सच है। आपकी आदतें ही आपको आगे बढ़ाती हैं, आपकी आदतें ही आपका विकास करती हैं और आपकी आदतें ही साथियों आपके परिवार को आगे चलने के लिए, आपके समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है साथियों। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और मैं समझता हूँ कि आप ज़रूर मेरे चैनल समृद्धि के सागर को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे साथियों, और इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है जन सेवा ही समृद्धि का सार है और साथियों जन सेवा ही समृद्धि का द्वार है। इस उद्देश्य के साथ आज हम शुरू करते हैं साथियों। मैं आपको 5 महत्वपूर्ण वो स्टेप बताने वाला हूँ कि जिनके माध्यम से आप जीवन में उन्हें आदतों का रूप देकर आप अपनी इस डीएनए को कैसे सेट कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहली बहुत सामान्य आदत है, अक्सर आपने सुना होगा
आज मैं पुनः आपको बताऊंगा। आपको एक दिन प्रतिदिन यानी कि दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित करनी है एक ऐसी प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं मेडिटेशन, जिसे हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग, यानी कि गहरी सांस लेना और मेडिटेशन करना। साथियों, जानते हैं जब आप डीप मेडिटेशन करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो आपके शरीर में न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से एक ऐसा वातावरण निर्माण होना शुरू होता है कि जो आपके डीएनए पर जीन्स स्थित होते हैं, उनकी कार्यक्षमता, उनकी क्रियाशीलता, उनकी सक्रियता या तो कम हो जाती है अथवा अधिक हो जाती है। साथियों, बेहतर यह है साथियों, वो सक्रियता कम हो जाती है उस जीन्स की उस एक्टिविटी के लिए जो आपको पैदा करती है एक ऐसा हार्मोन जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल। साथियों, कॉर्टिसोल जब बढ़ता है आपके शरीर में तो आपके शरीर में कितने विकार आते हैं। आपको स्ट्रेस होने लगती है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है, आप थकावट महसूस करते हैं। तो साथियों, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो यदि आपने उस कॉर्टिसोल को नियंत्रण करना शुरू कर लिया और इसको नियंत्रण करने का जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उससे न्यूरोप्लास्टिसिटी जो एक मेथड है, जो एक प्रभाव है, जो ब्रेन की एक आदत है, सबकॉन्शियस ब्रेन की खास तौर से, वो उसके माध्यम से उसकी संरचना प्रभावित होने लगती है। उसमें हार्मोन्स कुछ अलग तरीके से बनने लगते हुए हैं, उसके रिलीज होने की जो मात्रा है वो साथियों घटना शुरू हो जाती है कि वो सीधा आपकी एड्रिनल ग्लैंड को प्रभावित करता है। और यदि आपको स्ट्रेस की समस्या है, आपको आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है, आप तनावग्रस्त रहते हैं, आप डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होते साथियों, तो साथियों ये टेक्निक गहरी सांस लेकर उनकी प्रैक्टिस करते रहना और दैनिक रूप से आप ध्यान या मेडिटेशन करते रहना आपके लिए आपके डीएनए को रीसेट कर सकता है साथियों, यानी कि उस जीन्स की सक्रियता को बढ़ा सकता है जहाँ जो आपको स्ट्रेस ना होने दे और आपको दूसरे ऐसे कॉम्प्लिकेशन ना होने दे जिससे आप अधिक तनाव महसूस करें अथवा शरीर में कोई ऐसा विकार या बीमारी महसूस करें। साथियों, दूसरी प्रैक्टिस आपको करनी है, एक सामान्य प्रैक्टिस है, बहुत कहा जाता है आपसे, जिसे कहते हैं आप प्राकृतिक आहार का सेवन करें। साथियों, प्राकृतिक आहार का जब आप सेवन करते हैं तो आपके शरीर के अंदर समय से विसरण की जो विष इकट्ठा होता रहता है उसको बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है वो आसान हो जाती है, तेज हो जाती है, जिससे आपके शरीर को मिलने वाले वो आवश्यक विटामिन, आवश्यक मिनरल आपके या दूसरे ऐसे रासायनिक पदार्थ जो आपके शरीर के लिए आवश्यक हैं, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए या उन हार्मोन्स को बनाने के लिए कि जिन हार्मोन्स के माध्यम से आपका शरीर स्वस्थ और अधिक क्रियाशील रह सके, सक्रिय रह सके। तो साथियों, यदि आप उसका नियमित प्रयोग करते हैं, आप इस नियमित शब्द को अधिक ध्यान दें, यदि आप नियमित प्रयोग करते हैं तो आपको ये लाभ मिलने वाले हैं और इससे आपका डीएनए सेट हो सकता है एक अच्छे लंबी उम्र के लिए, जिसे कहते हैं लंबी उम्र का चीज़, इससे आपका प्रभावित होता है, अधिक सक्रिय होता है, जिससे आपकी आयु में वृद्धि हो सकती है। और साथियों, तीसरा है दैनिक व्यायाम। साथियों, आपने बहुत सुना होगा कि डेली हमें योग करना चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए। प्राणायाम हालांकि एक हमारे प्रथम मैंने आपको बताया उसका प्रयोग है, लेकिन साथियों जब आपका शरीर मोमेंट में होता है, जब आप दैनिक रूप से व्यायाम करते हैं तो आपके मसल्स की, आपके शरीर की जो एक्टिविटी बढ़ती है उससे आपका मेटाबॉलिज्म सीधा प्रभावित होता है। और जैसे ही वो मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है तो साथियों आपकी बॉडी के अंदर बनने वाले जो हार्मोन्स हैं, जो ग्रंथियां उन्हें बनाती हैं, उस समय पे उचित मात्रा में उनको रिलीज करने का कार्य शुरू करती हैं। और इससे कारण क्या होता है कि ये आपके डीएनए के ऊपर स्थित जो जीन्स होता है उसकी सक्रियता बढ़ा देता है। और जैसे ही उसकी सक्रियता बढ़ती है साथियों, तो आपकी बॉडी के अंदर एक नया आयाम बन जाता है, एक नया वो पैदा हो जाता है, जिससे समय से
जो विष पदार्थ हैं वो बाहर जाएंगे, और जो बाहर के ऐसे पदार्थ हैं जो आपके लिए आवश्यक हैं वो आपके अंदर आने शुरू होंगे। क्योंकि साथियों, डीएनए की रचना भी एक रासायनिक रचना है, यानी कि वो भी केमिकल से बनी हुई रचना है, और उस पर स्थित जो जीन्स होते हैं, जो वो कोड होते हैं, उस कार्यों के लिए निश्चित होते हैं, वो भी साथियों रासायनिक पदार्थ ही होते हैं। लेकिन जैसी आप इस क्रिया को करना शुरू करते हैं, तो उन रसायनों के इकट्ठे होने की प्रवृत्ति, उन रसायनों के ऐसी रसायनों की इकट्ठी होने की प्रवृत्ति रुक जाती है जो आपके लिए नुकसानदायक है साथियों। तो ये भी आपकी नींद में बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, अनावश्यक रूप से आपके शरीर में जमा चर्बी को रोकता है, और साथियों सबसे बड़ी बात, आपको जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हैं जिनके पर्टिकुलर जीन हैं उनकी सक्रियता को कम करता है, यानी कि आपको कैंसर होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। और साथियों अगला स्टेप है जिसे हम कहते हैं समय पर सही नींद लेने की आदत। साथियों ये मैं आपकी आदतों की बात कर रहा हूँ, इसलिए आप इस बात को समझ लें कि जो आपको करना है नियमित करना, रोज करना है, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी का ये नियम है, जब आप कंसिस्टेंसी के साथ लगातार कोई काम करते हैं तब आपके न्यूरॉन्स में चेंज आता है, अथवा आपके जीन्स चेंज होते हैं, अथवा आपका डीएनए तो आपको ये नियमित करना है। और नियमित साथियों उचित नींद लेना आपके लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि मेलेटोनिन नाम का हार्मोन यदि उचित मात्रा में आपको नहीं मिला, जो कि प्रभावित होता है आपके कम सोने से, जो भी प्रभावित होता है अनावश्यक रूप से लाइट के एक्सपोजर से, यदि नहीं हुआ तो आपके शरीर के समस्त मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करेगा, और आपके डिसीजन लेने की क्षमता कम हो जाएगी, आपको थकान होने लगेगी। और साथियों आप फिर ध्यान करें कि आपकी जो उम्र का जीन्स है, जो आपको उम्र देता है, मतलब आपकी आयु वृद्धि करता है, सुरक्षित रखता है आपके उन कोशिकाओं को, टिश्यूज को, जो समय पर डिक्रीज ना हो, टूटे नहीं, तो साथियों उसको सिर्फ नींद ही बढ़ाती है। इसलिए आपको नींद आवश्यक है, 7 से 8 घंटे की नींद नियमित लेने की आदत बनाएं। यदि आप आदत बनाएंगे तो साथियों आप देखेंगे आपका डीएनए रीसेट होगा, और डीएनए रीसेट होगा आपके उन कामों के लिए जो आपके लिए आवश्यक हैं, जो आपके लिए ज़रूरी हैं, और जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं, आपको समृद्ध बना सकते हैं। और साथियों एक अंतिम स्टेप है, इस स्टेप को तो मैं सबसे ज़्यादा आवश्यक स्टेप मानता हूँ साथियों, वो है आपके विचारों पर नियंत्रण। यानी कि आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना है, और नियंत्रण ही रखना, आपको ऐसे विचार पैदा करने की, ऐसे विचार मस्तिष्क में रखने की, ऐसे विचार बोलने की, ऐसे विचारों का माइंड में सोचने की हैबिट बनानी है, आदत बनानी है, नियमित आदत बनानी है जो पॉजिटिव हो, यानी कि जो सकारात्मक हो। और साथियों इसके लिए आप एनएलपी की बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है जिसे कहते हैं हम एफर्मेशन, यानी कि सकारात्मक शब्द बोलें, सकारात्मक शब्दों में ही वाक्यों में बात करें और सकारात्मक सोचें। और साथियों दूसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन, यानी कि आप सकारात्मक ही युग को दर्शन करें, यानी कि उस पर विचार करें। साथियों ये सकारात्मकता आपके जीन्स में बहुत तेज़ी से परिवर्तन करती है, क्योंकि जब आपके विचार बराबर पॉजिटिव उसकी तरफ चलते हैं तो साथियों उनकी वेव्स, उनसे पैदा होने वाली एनर्जी कुछ हमारे शरीर के ऐसे हार्मोन्स को, केमिकल को प्रभावित करती है, उनके प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, जो हमारी तरक्की के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्योंकि उनके मिल जाने से आपके शरीर में ऊर्जा का समावेश होता है, ऊर्जा बढ़ जाती है, आपके अंदर मोटिवेशन आ जाता है, और आपका जीवन बेहतरी की तरफ चलता है, और आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड ही नहीं बनता, जो आपको हर दिशा में कुछ अच्छाइयाँ ढूंढने की, अच्छाइयाँ खोजने की हैबिट बना देता है साथियों। और वो हैबिट अगर आपको पैदा करनी है तो आपको विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए साथियों, और इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, इनकी आदत बनानी चाहिए साथियों। फिर ध्यान देना कि ये पांचों स्टेप यदि आपने इनकी आदतें बनाई तभी आप अपने डीएनए को सेट कर सकते हैं साथियों। और डीएनए को सेट करने का मतलब है आप अपनी लाइफ को सेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ
बेहतर बना रहे हैं अपनी ज़रूरत, अपनी इच्छा और अपने सपने की तरह से। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर अवश्य करना। हमारे चैनल समृद्धि के शेयर सागर को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। साथियों, फिर मिलेंगे। नमस्कार।